विराजमान है। भगवान आदिनाथ पर समोसन लगा हुआ है और यहाँ पर आचार्य कुमुदचंद स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से चिंतामणि पारसनाथ भगवान के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। उनके अंदर क्या विशेषता है, क्या उन्होंने उपलब्धि को प्राप्त किया, उसकी भी हम बता रहे हैं। परसों में 40वां काल लगाना था और 40वें काल में यहाँ पर बताया गया था कि जो आपके चरणों को प्राप्त करके भी परमात्मा के भगवान के चरणों को प्राप्त करके भी यदि हमने जो है
श्रद्धा भक्ति से उनका चिंतन नहीं किया तो बोले हमारा जीवन निष्फल है, हम क्या हैं, अभागे हैं, भाग्यहीन हैं, पुण्यहीन हैं। और इसमें बड़ा खेद के साथ ये जीवन हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा हमने यहाँ पर डाला था। आज हम सभी यहाँ पर 27वीं क्लास कल्याण मंदिर में बैठे हुए हैं और 41वें नंबर के काव्य को जो है आज हम जानेंगे। धीरे धीरे करके पूर्णता की ओर है। एक समय जब हमने इसको प्रारंभ किया था और आज जो है मतलब धीरे धीरे जो है अपने मुकाम तक हम पहुँच रहे हैं। उस कल्याण मंदिर की स्तूप में क्या विशेषता है, क्या उसमें खूबी है, क्या गुण आदि है, सारे रहस्य को हम जान रहे हैं। यहाँ पर 41वां जो काव्य है यह अस्त्र शस्त्र विघातक है। अस्त्र शस्त्र विघातक। कोई भी शत्रु आदि होता है और वह जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो वह अनेक प्रकार के तीर, तलवार, बर्छा, भाला, अन्य जो अस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे क्या करता है, प्रहार करता है। लेकिन उसके जो प्रहार जो है उसका क्या होता है, उससे उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। कौन के लिए, जो ऐसे इस काव्य की साधना करता है। अस्त्र और शस्त्र ये जो क्या होते हैं, जो तलवार वगैरह जो है और धनुष्मान, जो धनुष्मान आदि हैं उनको अलग गिनेंगे और जो है तलवार है, फरसा है, बल्लम आदि जो भी है इनको अलग, एक अस्त्र और एक शस्त्र में अलग करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो अस्त्र और शस्त्र के जो बात होता है वह भी उस पर जो इस मंत्र की साधना करता है, इस काव्य की साधना करता है, तो उस पर किसी प्रकार कोई असर नहीं करता है। ऐसा यहाँ पर इस काव्य में बता रहे हैं। देवेंद्र वंदे वेदिका तिल वस्तु सारे, देवेंद्र वंदे वेदिका तिल वस्तु सारे, संसार तारके विभो भुवनाधिनाथ, संसार तारके विभो भुवनाधिनाथ, देव करुणा हृदय मुनि, देव करुणा हृदय मुनि, सीदंत मद गय विष्णाम्बुरा,
तो यहाँ पर आनंद बता रहे हैं देवेंद्र बंधन, देवेंद्र बंधन बोले जो हमारे परमात्मा होते हैं वह 100 इंद्रियों के द्वारा पूजनीय होते हैं। भवनवासी के 40, व्यंजनों के 32 और कल्पवासियों के 24 और मनुष्यों में चक्रवर्ती और जो है त्रियंचों में शेर और सूर्य और चंद्र एक टोटल जो है 100 इंद्रियों के द्वारा हमारे परमात्मा जो है पूजनीय होते हैं। तो इसलिए आप बोले देवेंद्र बंद, हे देवेंद्रों के द्वारा पूज भगवान। क्या बोले हैं? देवेंद्र बंद, हे देवेंद्रों के द्वारा पूज भगवान। विदिताखिल वस्तु सार, विदिताखिल वस्तु सार, जो पहली लाइन का तीसरा शब्द और चौथा विदिताखिल वस्तु सार, सर्व वस्तुओं के सार को जान दिया है जिसने, सर्व वस्तु के सार को जान लिया है जिसने, सर्व वस्तु के सार को जान लिया है जिसने, सर्व वस्तु के सार को जिसने जान लिया। ध्यान रखिए हमारे परमात्मा क्यों पूजनीय है, क्यों वंदनीय है? क्योंकि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, किसी जो है धनवानों को नमस्कार नहीं किया गया है, किसी नाम वालों को नमस्कार नहीं किया गया। हमारे यहाँ तो जो नमस्कार किया गया है व्यक्ति के गुणों को नमस्कार किया है, जो अपने धर्म से सहज है, जिसने अपने धर्म को धारण कर लिया, जिसने अपने धर्म के फल को प्राप्त कर लिया है, उसको जो है नमस्कार किया गया है। बोले चर्चा करने वालों को नमस्कार नहीं किया है, जो चर्या का पालन करने वाले हैं उनके लिए जो है नमस्कार किया गया है। और जो जिन्होंने अपने असार को ही जानने में लगे हैं, जो असार को जानने में लगे हैं, असार में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं, उनको नमस्कार नहीं किया गया। अपितु जो अपने सारभूत तत्व को जानने में, समझने में और प्राप्त करने में जो साधना करते हैं, उनको नमस्कार किया गया है। हम सभी 6 ग्रंथ की मंगलाचरण पढ़ते हैं और वहाँ पर कौरत राम जी ने बहुत सुंदर बात कही।
जब छेड़ाला ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक एक शब्द में एक एक उसमें ग्रंथ की छंद में आदि में बहुत सार रहस्य भरा पड़ा हुआ है। कहते हैं कि वह समय सार का जो सार है वह छेड़ाला ग्रंथ में दिया गया है। यदि जो छेड़ाला ग्रंथ को पढ़ लेता है समझ लो जो है उसे पूरे ज्ञान का जो है सार समझ में आ जाएगा। पूरा हर चीज और श्रावक के बारे में, मुनि के बारे में, क्या विद्यार्थ का समय आदि हर चीज के बारे में, कैसे हमारा कल्याण होता है, कैसे अकल्याण होता है, उन सारी बातों को वहाँ पर तो वहाँ कमलाचल में वहाँ बहुत सुंदर बात गई है। और सबसे पहले ही जो उसमें क्या कहा है, तीन भुवन में सार। बोले तीन भुवन में सार है तो क्या चीज है? तो जो सांसारिक व्यक्ति हैं, जो रागी व्यक्ति हैं, जिन्हें घर परिवार कुटुंब धन वैभव आदि से जो प्यार है, आसक्ति है, तो वह तो कहते हैं कि भैया हमारा तो घर ही सार है, कुटुंब ही सार है, धन पैसा शरीर बीवी बच्चे यही सार है बस, और बाकी सब प्यार का सार है, बाकी में किसी से मतलब नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो मुमुक्षु जीव होते हैं, और होते हैं जो मुमुक्षु जीव होते हैं, जो मोक्ष की जो है इच्छा रखते हैं, मोक्ष की चाह रखते हैं, वह चाहते कि हमारा कल्याण हो, हमारा हित हो, तो ऐसे वह जीव वह क्या कहते हैं, वह क्या समझते हैं? बोले तीन भुवन में सार। बोले ना घर, ना कुटुंब, ना परिवार, ना धन वैभव, यहाँ तक कि शरीर भी सार नहीं है, ये सब जो है असार है। क्या है? असार है। और असार को अपने पास में नहीं रखा जाता है, असार को छोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने इसमें बताया था कि एक जो है सूबा होता है और एक छन्नी होती है। अम्मा घर पे पता नहीं है मेरी है, ये तो पहले तो क्या होता है, कुछ लोगों के पास जो कोई बातें जो धर्म को जानने वाले उनके पास ही होगी, बाकी तो सब रेडीमेड वाले हैं, सब रेडीमेड वाले हैं। 100 में 90% तो रेडीमेड वाले हैं। क्या है? 100 में 90% सब रेडीमेड वाले हैं, सब पैकेट वाले हैं। कोई है सब जो है ना, ये सब ओल्ड, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। क्या है? ओल्ड इज गोल्ड। तो जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनको जो है वो सब जानते हैं कि जो एक सूबा होता है और एक छन्नी होती है। छन्नी जो होती है क्या करती है, सार को नीचे गिरा देती है। छन्नी आटे की छन्नी होती है, आटा नीचे गिरा दो। तो अगर तुम लोग समझदार ज्यादा हो, धनी हो से ज्यादा हो, तो क्या करते नीचे बर्तन लगा देते, नहीं तो सारा तो कहेगा अच्छा जो है छन्नी जो होती है, एक सुबह सुबह शांति हो क्या कलयुग है, कलयुग का अमृत जिसके बिना नींद नहीं खुलती है, बैठ की। तो जो है क्या करते हैं, उसको छानते हैं, तो छन्नी क्या करते हैं, वो भी चाय को नीचे गिरा देती है, और जो है छन्नी जो कचरा कूड़ा है वो उसको ऊपर रह जाता है। दूसरा होता है सूप, जिसे यहाँ पर छाछ कहते हैं, छाछ कहते हैं, हमारे यहाँ सूपा कहते हैं।
सुपर कहते हैं। तो वहां पर जो है जो सुपर है साज है, तो जो वो क्या करता है, जो धूल धूल को तो उड़ा देता है, धोखा दे उड़ाए, और जो सार सार को है ढक देता है और असार को उड़ा देता है। तो बोले हमें जो है सन्नी ही बनना है, बोले हमारे लिए क्या बनना है, सुपर बनना है। तत्वानी आदि ग्रंथों में बोले श्रोता के लक्षण बताए गए हैं। तो श्रोता के लक्षण में कहा है एक हंस जैसे होते हैं और एक है जोंक की तरह होते हैं। एक हंस की तरह होते हैं और एक जोंक की तरह होते हैं। हंस जो होता है वो क्या करता है, पानी पानी को छोड़ देता है और दूध दूध को पी लेता है। और जो है जोंक होती है वह जो है डर, जो गाय आदि के स्तन पर के पास में रहती है, चाहे तो बढ़िया दूध मीठा मीठा दूध पिए, लेकिन वह दूध नहीं पीती है, वह तो उसका रक्त पीती है। तो ऐसे जो है हम जो अज्ञानी जीव होते हैं वो आसार को ग्रहण करते हैं और ज्ञानी व्यक्ति जो है वो सार को। तो वहाँ बताना है कि जो सार क्या है, बोले तीन भुवन में सार, बोले तीन भुवन जो होते हैं ऊर्ध्व मध्य और अधो, बोले उसमें जो है ना कोई जो स्वर्ग में कोई सार सामग्री है और ना ही जो है नरक में सारभूत है, ना कोई निभूत अवस्था में है और ना ही जो है यह मध्य लोक में है। लेकिन सारभूत यदि कोई है तो वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर है। क्योंकि जो भीतर आता है वही सारभूत है। राग जो है वह सारभूत नहीं है, जो है वीतराग अवस्था है, वैराग अवस्था है, वो सारभूत है। तो वीतराग विज्ञान, जो वीतराग विज्ञान है, वीतरागता कैसे प्राप्त होती है, बोले विशेष ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वीतरागता हमें प्राप्त हो जाती है। विशेष ज्ञान भेद विज्ञान, जब हम भेद विज्ञान करते हैं, भेद विज्ञान से हम अवैध रंगदात्रय की ओर पहुंचते हैं और वहां पर हम क्या करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और केवल ज्ञान का विशेष ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। और जब हम केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वहां हमें वीतरागता प्राप्त होती है, वहां हमें आत्मा का सार हमें मिल जाता है। उसकी सार परमात्मा जो ऊपर आदि है, वह अनंत ज्ञान दर्शन गुण आदि है, वह हमें प्राप्त हो जाते हैं। और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तो वह क्या होता है, वह देवेंद्रों के द्वारा भी तीनों लोगों के जीवों के द्वारा वह बंधनी हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसी बात को बता रहे हैं कि देवेंद्र बंध, हे देवेंद्रों के द्वारा पूज्य भगवान विद्याचल वस्तु सारे, बोले सर्व वस्तु की जो है विदित मन जानना और अखिल, अखिल मन संपूर्ण वस्तु, वस्तु जो है पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे उसको जो सार को जान लेते हैं। सर्व वस्तु के सार को जान लिया है जिसने, उनके ज्ञान में जो सब कुछ झलक रहा है, लोक और अलोक सब झलक रहा है, कोई भी वस्तु जो है बाकी नहीं है। तो ऐसे जो है सर्व वस्तु के सार को जान लिया जिसने, संसार तारक क्या है, बोले जो है स्वयं को तृतीय ही है, स्वयं तो तृतीय ही है
और दूसरों को भी तारते हैं। जैसे जो है एक नाव होती है, लकड़ी आदि की नाव, वह जो है नाव का स्वयं भी तैरती है और जो उसमें जो है सहारा दे देता है, जो उसकी शरण में पहुंच जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है? संजू सावधान। क्या? जो उस नाव में नाव तो तैरती है और जो उस नाव का जो है सहारा ले लेता है, तो वो भी। इसी प्रकार जो है तीर्थंकर जो हमारे भगवान हैं, वह तो स्वयं जो है तैरते हैं, क्योंकि भगवान है, उन्होंने जो है कर्मों को भगा दिया है। कर दिया, कर्मों को जिन्होंने भगा दिया है, नष्ट कर दिया, अक्षय को प्राप्त हो चुके हैं, तो ऐसे उनका तो तैरना निश्चित हो गया। और जो उनकी शरण में चला जाता है वो भी, राजा सैनिक जो है साथ में नरक में जाना था। और जैसी भगवान महावीर स्वामी के शरण में चले गए, भगवान महावीर के शरण में चले गए और उनकी दिव्य ध्वनि को सुन लिया। क्या कर लिया? दिव्य ध्वनि को सुन लिया, उनके सानिध्य को प्राप्त हो कर लिया, तो क्या हो गया? बोले कहाँ 33 सागर में जाना था और कहाँ केवल 84,000 वर्ष, केवल कितना रह गया? ये जो है भगवान की सानिध्य का, उनकी शरण का, उनकी संगति का, इसीलिए कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी आदमी में पुनर्हार और संगत कीजिए साधु भी हरे को दिया। तो एक घड़ी बस, केवल एक घड़ी, और एक घड़ी जो है 24 मिनट। कितनी? 24 मिनट यदि तुमने जो है हमें क्या कर लिया? परमात्मा का या गुरु की शरण में चले गए, तो व्यक्ति जो है क्या होता है? हरे कोटि अपराध, करोड़ों भावों के जो है पाप हैं, वह नष्ट हो जाता केवल एक घड़ी में। और बोले यदि तुम बोले हम विधि भक्त हैं, हम भक्त हैं, तो समय नहीं है, घर गृहस्थी के लिए सब समय है। जो भादों का महीना चल रहा है और लग रहा है ये हरियाणा है, हाँ हरियाणा मंदिर में तो जगह नहीं मिलती है, अलग अलग से वेदी बनाना पड़ती है एक्स्ट्रा। मतलब दुनिया मतलब ऐसी 24 ललितपुर जैसी 24 कहीं नहीं देखी होगी। अटा मंदिर की 24 जहाँ 24 का 27 वेदी है, और एक वेदी पर जो है कम से कम 3-4 आदि लोग हैं, खाली भी रहती है, और अन्य और भी 8-10 वेदियों में मंदिर में, और ऐसे मतलब उस मंदिरों में जो है भीड़ पूरा बहुत अद्भुत बाहर वास्तविक धर्म के साथ को जाना है हम सभी ने उस अनुभव जो सार को जान लेता है तो वह उससे दूर भी है। तो होता है कि जो हमारे परमात्मा होते हैं जो स्वयं भी तैरते हैं, और जो उनकी शरण में पहुंच जाता है तो वो भी तैर जाता है। लेकिन शरण में पहुंचना होगा, जब तक हम शरण में नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है हम तर नहीं पाएंगे। जब भोजन करोगे तभी पेट भरेगा, भोजन
करोगे तो पेट भरने वाला। तो ऐसे में बोले जो भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, जो बोले एक घड़ी, और एक नहीं घड़ी तो कम 24 मिनट भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम आधी घड़ी कर लो, 12 मिनट भी तुमने कर लिए तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बात आदि में बुनियाद क्या, लेकिन वो भी हमारे समय नहीं है, आज कुंडली बताई और चले गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सार समय में क्या, सार तो घर में है, घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, आएंगे, पिएंगे, सारे आपके आदि कार्य में मस्त रहेंगे। और फिर वहाँ अधोगति का जो है क्या करेंगे, वहाँ आपको रिजर्वेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, वहाँ का रिजर्वेशन बुक कराएंगे। क्योंकि तो धर्म से दूर रहेंगे तो क्या होगा, धर्म काल से जो है दूर रहेंगे, पाप काल के निकट रहेंगे तो निश्चित मानिए तो जो है उनको क्या, नीचे का रिजर्वेशन हो गया। और जो धर्म काल में लगे रहते हैं तो निश्चित मानिए क्या होता है, उनको स्वर्ग और मोक्ष आदि का जो है रिजर्वेशन फिक्स होता है। तो यहाँ बोले कि इस संसार की जो है तारक है कौन, जिनेश्वर। क्या है? जिनेश्वर, कीर्तनकर, भगवान अहम आदि जो है क्या है, संसार के तारक है, स्वयं भी करते हैं और अन्य सभी जीवों को भी। विभो हे स्वामी, भुवनादिनाथ है, हे त्रिलोकीनाथ देव। ऐसे भगवान जो है वह 3 लोक के नाम है, 3 लोक के नाम है, 3 लोक के स्वामी है, लेकिन फिर भी उनसे वह क्या है, विरक्त है। हम कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम जो है उसमें आसक्त रहते हैं, और यहाँ सब कुछ होने के बाद भी क्या है, उनसे विरक्त है, हम सब कुछ छोड़। तो इसके एक लोग आते भयत कृष्णापुरासे, भयंकर दुखों समुद्र से। क्या है? भयंकर जो है दुख का क्या है, समुद्र है। जो है दुखों का छोटे-छोटे तो नहीं है, अभी तो भयंकर जो है समुद्र के समान जो है, तो जैसे समुद्र होता है और समुद्र का कोई पार नहीं होता है, उसकी हम जो है उसको नाप नहीं सकते हैं, उसको जो है ऐसी जो है संसारी जीव के दुखों को भी हम नाप नहीं सकते, इतने बड़े दुख हैं। तो वही सामान्य दुख नहीं बोले, भयंकर से भयंकर जो है, तो भयंकर दुखों समुद्र से करुणा हृदय हे करुणा सागर। क्या करते हैं? तो भयंकर तो समुद्र से जो हे करुणा सागर, अत आज, अत मीन्स आज, सीदंतम दुखों से पीड़ित हम सभी क्या है, भयंकर जो है दुख के समुद्र से हम पीड़ित हैं। तो इसलिए भगवान हे करुणा के सागर, आज जो है दुखों से पीड़ित मुझको, मुझको त्रायस्ते सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो नाथ, और अगर सुरक्षित करो नाथ, और पुनीत पवित्र करो। तो ये करुणा सागर आज दुखों से पीड़ित त्रायस्ते,
सुरक्षित करो, सुरक्षित करो नाथ, हे नाथ क्या करो, सुरक्षित करो। और क्या करो, हम अनादिकाल से अपवित्र हैं तो तुम ही पवित्र करो। तो जब तक हम कर्मों से सहित हैं तब तक हम क्या हैं, अपवित्र हैं, अपावन हैं। और जैसे हम कर्मों से हम छूट जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे कर्मों से क्या करो, हमारे छुड़ा करके कर्मों से छुड़ा देना, कर्मों से छुड़ा देना। तो पढ़ती तो इसलिए आप बोले जिनवानी अल्लाह में जो बोलते हैं जिनवानी स्थिति में ये भगवान मुझे कर्मों से छुड़ा दे। और जब कर्मों से छुड़ जाएगा तो व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। सोना जो है कर्म रूपी मल जब तक है लगा हुआ है तब तक वह क्या है, अपवित्र है, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। और जैसी वह जो मल जो है दूध होता है वह कीमत उसकी बढ़ जाती है और वह शुद्ध प्योर वह क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार भगवान आप भी जो है हमारे संसार के दुखों से, कोई जहाँ कर्म है वहाँ दुख है, और जो कहा जहाँ पर कर्म जो है रहित हो गए तो हमारे दुख भी दूर हो जाएंगे और सुख ही सुख प्राप्त हो जाएंगे। अनंत भगवान क्या करते हैं, घातिया कर्मों को नष्ट कर देते हैं, और घातिया कर्मों को नष्ट कर देते हैं तो इनके जो सारे दुख सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति हो जाती है। सुख की प्राप्ति होती है तो दूर अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए बोले हमें दुखों से क्या करो, हम त्रास हैं, पीड़ित हैं, उसको हमें दूर करो, हमारी सुरक्षा करो और हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को क्या करो, पवित्र करो। तो इस प्रकार से आप इसको कहा गया है भावार्थ। हे प्रभु, भयंकर दुखों के सागर में, हे प्रभु भयंकर दुखों के सागर में डूबते हुए मुझे, हे प्रभु भयंकर दुखों के सागर में डूबते हुए मुझे बचाओ और पवित्र करो। आप तो सर्व ज्ञाता, आप तो सर्व ज्ञाता दया के सागर हो। हे प्रभु भयंकर दुखों के सागर में डूबते हुए मुझे बचाओ। जब कोई व्यक्ति संसार समुद्र में डूब रहा हो तो डूबते हुए तिनका का सहारा, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसको पकड़ करके वह क्या होता है, पार हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, ये भगवान भयंकर दुखों के सागर डूब रहे हैं अनादिकाल से, तो मुझे बचाओ और पवित्र करो। आप कैसे हैं, तो आप तो सर्व ज्ञाता है, आप सब जानते हैं, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए आप क्या करो, पवित्र करो, और आप तो सर्व ज्ञाता है और दया के सागर हो। कैसे हैं, दया के हम आप जो है सागर हैं। तो इसलिए हमारी बच्चा को बचाओ और रक्षा करो। रिद्धि मन
ओम ह्रीं अहं ओम ह्रीं अहं नमो पक्वलाय कार्याणं ओम ह्रीं अहं नमो पक्वलाय कार्याणं अमीर समीरम अस्त्र शस्त्र विनाशन हेतु अस्त्र शस्त्र विनाशन हेतु अमृत साही बुद्धिधारी जनों को नमस्कार हो। ओम नमो भगवते ब्रह्मचारी नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्यूं नमः स्वाहा। एक दूसरा मंत्र है। संग्राम में तीर तलवार परश माला तथा अन्य अस्त्र शस्त्र साधक को घायल नहीं कर पाते। जो उसकी साधना करता है, जो उसके मंत्र जाप आदि करता है, तो उस व्यक्ति की सारे जो है अस्त्र शस्त्र किसी भी प्रकार के उनकी जो है बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य कहा गया है। हमें इसको जो है जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस प्रकार से 41 में जो है कहा हुआ ओम नमः शिवाय।